जय श्री राम दोस्तों, वेदात्मा चैनल पर हम आपके लिए संपूर्ण रामायण पाठ लेकर आए हैं। प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे से 9 बजे तक लाइव रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ किया जाएगा। आप सभी भक्तजन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नियमित रूप से आप रामायण पाठ सुन सकें। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। संग सखी सुंदर चतुर गावहि मंगल चार, गौन ही बाल मराल गति सुषमा अंग अपार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। साथ में सुंदर सखियां मंगलचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल सहन्नी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सखिन मध्य सिय सोहति कैसे, छविगन मध्य महाछवि जैसे। कर सरोज जयमाल सुहाई, विश्व विजय शोभा जेहि छाई। सखियों के बीच में सीता जी कैसे सुशोभित हो रही है, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तन संकोच मन परम उछाऊं, गूढ़ प्रेम लखि परम न काहूं। जाई समीप राम छवि देखी, रही जन कुंवर चित्र और रेखी। सीता जी के शरीर में संकोच है पर मन में परम उत्साह है। उनका गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर के श्री राम जी की शोभा देख कर के राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई। चतुर सखी लखि कहाँ बुझाई, परिवार हूँ जयमाल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। चतुर सखी ने यह दशा देख करके समझा करके कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर के सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई पर प्रेम के विवश होने पर पहनाई नहीं जा रही है। सोहत जन युग जलज सनाई, सही सबित देश जयमाला। गावहि छवि अवलोक कहीं सहेली, सिय जयमाल राम उर्मिली। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हों। इस छवि को देख कर के सखियाँ गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। रघुबर उर जयमाल दिखी, देव बरसै सुमन। सकुचे सकल भुआल तनु, बिलो की रवि कुमुद गुण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री राम जी के हृदय पर जयमाला देकर के देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार से सुखचा गए मानो सूर्य को देख कर के कुमुदों के समूह सुखचा गया हो। पुर और व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साध सब राजे। सुर कीनर नग नाग मनीषा, जय 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 कही दे दे अशीषा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता किन्नर मनुष्य नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचहि गावहि विबुध बुटहि, बार बार कुसुमंजल छूटी। जाता विप्र वेद धुनि कहि, बंदी बिरदावली उचरहि। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती है, बार बार हाथों से पुष्पों की अंगुलियां छूट रही है। जहाँ तहाँ ब्राह्मण देव ध्वनि कर रहे हैं और पाटलोग बिरदावली कुल कृति बखान रहे हैं। मही पताल नाक जसु व्यापा, राम ऋषि भंजहु चापा। करहि आरती पुर नर नारी, देह निछावर बीत विसारी। पृथ्वी पताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री राम जी ने धनुष तोड़ दिया है और सीता जी को वर्ण कर लिया है। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी हैसियत को भुला करके समर्थ से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। सोहित सिय राम के जोरी, छवि सिंगार मनु एक ठोरी। सखी कहीं प्रभु पद गहु सीता, करें न चरण परम अति भीता। श्री सीता श्री राम जी की जोड़ी ऐसे सुशोभित हो रही है मानो सुंदर और श्रृंगार रस एक साथ हो गए हों। सखियाँ कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई उनके चरण नहीं छूती। गौतम तीय गति सुरति करी, नहीं परसति पग पानी। मन बिहसे रघुवंश मनि, प्रीत अलौकिक जान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या
की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथ से स्पर्श नहीं कर रही है। सीता जी की अलौकिक प्रीति जान करके रघुकुल मणि श्री राम जी मन में हंसे हैं। तब सिय देखि भूप अभिलाषे कूर, कपूत मुड़ मन माखे, उठ उठ परे सनाई अभागे, जहता गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देख करके कुछ राजा लोग ललचा उठे हुए दुष्ट कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए हुए अभागे उठ करके कवच पहन करके जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। ले छड़ाऊँ सिय कह कोई, धरि बानो निप बालक दो, तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई, जीवत हमई कुंवर को बरई। कोई कहते हैं सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़ करके बांध लो, धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी, पूरी होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जो बदेहु कुछ करे सहाई, जितहु समर सही दो भाई, साधु भूप बोले सुनि बानी, राज समाज ही लाज लजानी। यदि जनक कुछ समझाए सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर के साधु राजा बोले, इस निर्लज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। बलु प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिनाक ही संग सिधाई, सोई सुरता की अब कहूँ पाई, असी बुद्धि तो विधि बहु मशिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है, ऐसी दुष्ट बुद्धि है। तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी है। देखऊँ रामी नयन भरित जी, झर सही मृदु को, लखन रोष पाकु प्रभा, जान सबल जन हो, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़ करके नेत्र भर करके श्री राम जी की छवि को देख लो। जो समझदार राजा है या बैठे हुए अतिथिगण है वो कह रहे हैं, लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जान करके उसमें पतंगा मत बनो। बैनते बल जिमि यह कागु, जिमि सस्यहे नाग अरि भागु, जिमि चाह कुमल अकारण कोहि, सब संपदा चाहे शिवद्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाले अपने कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, ऐसा क्या संभव है। लोभी लुपत कल कीर्ति चाहे, अकलंकता की कामी लही, हरिपद विमुख परम गति चाहत, तुम्हार लालचहु नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे, क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, हे राजाओं सीता के लिए तुम्हारा ललच भी वैसे ही व्यर्थ है। कोलाहुल सुनिश्य सकानी, सखिलाई गई जहरानी, राम शुभाव चले गुरु पाही, सिय सनेऊ बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर के सीता जी सशंकित हो गई। तब सखियाँ उन्हें वहाँ से ले गई जहाँ रानी सीता जी की माता थी। श्री राम जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रान सहित सोच बस सिया, अवधो विविध का करनिया, भूप बचन सुनि युत ताहि, लखुन राम डर बोल न सकहीं। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर के सोच के बस है कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर के लक्ष्मण जी उधर उधर ताकते हैं किंतु श्री राम जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरुण नयन भ्रिकुटी कटील, चितवत निपहि सकोप, मनोमत गजगन निरखहि, सिंह की सोरहि चोप, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। उनके नेत्र लाल और भवें टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मत वाले हाथियों का झुंड देख करके सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खरबहु देख बिकल पुर नारी, सब मिल दो मही पनगारी, तही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। खलबली देकर के जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर के राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुन करके भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देख महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने, गौरी शरीर भूति भल राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देकर के सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर छिप गए हो।
शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रही है। शीस जटास से बदुन सुहावा, ऋषभस कुछुक अरुण होई आवा, भ्रिकुटि कुटिल नयन ऋषराते, सहजो चितवत मनो रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुखचंद्र, क्रोध के कारण कुछ लाल ही आया है, भौहें टेढ़ी है और आंखें क्रोध से लाल है। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंद उर्बाहु विशाला, चारु जने उमाल मृग छाला, कुटिमुनि बसन तुन दुई बांधे, धनुसर कर कुठारु कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं हैं, विशाल है, सुंदर जगु पवित्र धारण किए हुए, माला पहने हैं, मृग चरम लिए हैं, कमर में मुनियों का वस्त्र बलकल और 2 तरकस बांधे हैं, हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हुए हैं परशुराम जी। शांत भेषु करनी कठिना, बनि न जाय स्वरूप, धरि मुनि तनु जनु वीर रसु, आयो जह सब भूप, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। शांत भेष है परंतु करनी बहुत कठोर है, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गया हो। देखत भृगुपति भेषु कराला, उठे सकल भय विकल बुहाला, पीत समेत कहि किन निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक भेष देकर के सब राजा भय से व्याकुल हो उठे और पिता सहित अपना नाम कह करके सब दंडवत प्रणाम करने लगे। यही शुभाय चितवही हितु जानी, सो जानहि जनु आई खुटानी, जनक बहोरी आय सिरुनावा, सिय बोलाय प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिनकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुला करके प्रणाम करवाया। आशीष दिन सखी हर्षानी, निज समाज ले गई सयानी, विश्वामित्र मिले मुनि आई, पद सरोज मिले 2 भाई। परशुराम जी ने सीता को आशीर्वाद दिया। सखिया हर्षित हुई और वहाँ अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझ करके वे सयानी सखिया अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर के मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखन दशरथ के ठोटा, दिनहि असीस देहि भल जोटा, राम चितहि रहे थकि लोचन, रूपा पार मार मदमोचन। विश्वामित्र ने कहा ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देकर के परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव की भी मद को छुड़ाने वाले श्री राम जी के अपार रूप को देख करके उनके नेत्र थकित स्तंभित हो रहे हैं। बहुरी बिलोक विदेशना, कहूँ का अति भीर, पुछत जानि अजान जिमी, व्यापहु कोप शरीर, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। फिर सब देख करके जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बहुत बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर पर क्रोध छा गया। समाचार कही जनक सुनाए, जही कारण महिप सब आए, सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखी चाप खंड मही डारे। जिस प्रकार सब राजा आए थे राजा जनक ने वे समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर के परशुराम जी ने फिर करके दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के तोरा, बेगी दुखाव मुड़नत आजू, उल्टहु मही जा लही तव राजू। अत्यंत क्रोध से भर करके वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख उन जनक बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़ आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी उलट पुलट कर दूंगा। अति डरु उतरुदेत निपुनाहि, कुटिल भूप हर्षे मन माहि, सुन मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देख करके कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर की स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछताई सिय महतारी, विधि अब सौरी बात बिगारी, भृगुपति कर सुभाव सुनि सीता, अर्ध निमेष कल्प सम बीता। सीता जी की माता मन में पछता रहे हैं कि हाय विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी।
परशुराम जी का स्वभाव सुनकर के सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सब बिलो के लोग सब जान जान की भीड़, हृदय न हर्षु विषाद कुछ बोले श्री रघुबीर, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तब श्री राम जी सब लोगों को भयभीत दे करके, सीता जी को डरी हुई दे करके, जान करके बोले। उनके हृदय में कुछ हर्ष था नहीं, विषाद ही था। मास प्राय नवा विश्राम, नाथ संबुद्ध अनुभंज निहारा, हो यही कोई एक दास तुम्हारा, आयुष का कहीं किन मोहि, सुनहि रिसाई बोले मुनि कोहि। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है, मुझे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसा करके, क्रोधित होकर के बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, अति करनी करी करी लड़ाई, सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई करनी ही चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, दुश्मन है। सो बिलगांव बिहाई समाजा, नत मारे जय सब राजा, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अपमाने। वह इस समाज को छोड़कर के अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर के लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहुधन ही तोरी लड़काई, कबहुन असीर किन्हु गोसाई, एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाए का भृगु कुल केतु। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुया तोड़ डाली है, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया है। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर के भृगुवंश के ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर के कहने लगे, रे नृप बालक काल बसा, बोलत तेहि संभार, धनु सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। अरे राजपुत्र, काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभ जून धन तोरे, देखा राम नैन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जानकारी में तो सभी धनुष एक से ही है, पुराने धनुष के टूटने से क्या हानि लाभ होती है। श्री राम जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था और ये धनुष टूट गई। छुअत टूट रघुपत ही न दोषु, मुनि बिनु काज करहु कत रोसु, बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुनहु स्वभाव न मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गई, इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देख करके बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोली बधऊ नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोहि, बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुम्हें बालक जान करके नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु किन्नी, विपुल बार महि देवन दिन्नी, सहस्र बाहु भुज छिद निहारा, परस बिलोक महि कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को रजाओं से रहित कर दिया है और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला है। हे राजकुमार, सहस्र बाहों की भुजाओं को काटने वाला मेरे इस फरसे को देख। मात पिता जनि सोच बसा, करहि मसीस किशोर, गर्भहि के अभर्क दलन, परसुमोर अति घोर, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस न कर। ऐसा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बिहस लखुन बोले मृदुबानी, अहो मुनि महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि देखाओ कुठारू, चाहत उड़ाओ ने फूंक पहारू। लक्ष्मण जी हंस करके कुमल वाणी से बोले, अहो मुनि ईश्वर, तो आपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं।
यहाँ कुमड़ बतिया कोई नाही, जे तर्जनी देखी मरि जाही। देख कुठारु सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुमड़े की बतिया छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी सबसे आगे की अंगुली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलो की, जो कुछ कहूँ सहूँ ऋष रोकी। सुरमहि सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सहाई सराई। भृगुवंशी समझकर और जगु पवित्र देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक करके सह लेता हूँ। देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है। ऐसा लक्ष्मण जी ने कहा। बधे पाप अपकीर्ति हारे, मारतु पाप रहूं तुम्हारे। कोटि कुशल सम बचुंद तुम्हारा, व्यर्थ जराऊं दुन बाण कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्र के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बोलहि अनुचित कहूँ, क्षमऊ महामुनि धीर। सुनी सरोस भृगुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देख करके मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर मुनि महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर के भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले। कौशिक सुनहु मंद यह बालुक, कुटिकाल बस निज कुल घालुक। भानुवंश राकेश कलंकु, निपटन अंकुश अबुद असंकु। यह सुनकर के हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के बस होकर के यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड मूर्ख और निडर बालक है। ऐसा परशुराम जी ने लक्ष्मण जी को कहा। काल कहूँ होई क्षण माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, कहीं प्रताप बल दोष हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार करके कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें क्षत को बर नहीं पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुजस आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोष तब पुनि कुछ कहूँ, जनि ऋष रोग दुसऊँ दुख सहूँ। पीर व्रत तुम धीर अछोभा, गारी देत न पाऊँ शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कह डालिए और भी जो कुछ कहना है। क्रोध रोकर के असह्य दुख मत कीजिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित है, गाली देते शोभा नहीं देते। ऐसा लक्ष्मण जी ने कहा परशुराम जी को। सुर समर करनी करहीं, कहीं न जानहि आप। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सूरवीर तो युद्ध में करनी सूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते हैं। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर के कायर ही अपने प्रताप की डिग मारते हैं। तुम तो कालु हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागे बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, पर सुधराई धरऊँ कर घोरा। आप तो मानो काल को हाँक लगा करके बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जनि दे दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यह मर निहार भा साँचा। और बोले परशुराम जी, अब लोग मुझे दोष न दें। यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देकर के मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमय अपराधु, बाल दोष गुण गई न साधु। खर कठार मैं अकुन को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही।
विश्वामित्र ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते हैं। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने है। उत्तर दे तो छोड़हु बिनु मारे, केवल कौशिकशील तुम्हारे। न तो यही काट कुठारी कठोरे, गुरु ही उतरी होतहु श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से, नहीं तो इस कुठार से काट करके थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उऋण हो जाता। गादिसूत का हृदय हसी, मुनि हरि हरि सूज। अयमय खाड़न उखमय उजहु न बूझ, अबूझ सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। विश्वामित्र ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु वह लौहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खाड़ा खड़क है, ऊख की रस की खाड़ नहीं है जो मुंह से लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहूँ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पिता उन्नई भय नीके, गुरु न्यू रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता है, यह संसार भर में विदित प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह से उऋण हो ही गए हैं, अब गुरु का ऋण रह गया जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हम रहूँ माथे काढ़ा, दिन चलहु गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनहु बेवरियारा, बोली तुरत देऊ मैं थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गया, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया है होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोल करके दे दूँ। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु दिखावहि मोहि, विप्र विचारी बचहु नृप दोहि। लक्ष्मण जी के कटुए वचन सुनकर के परशुराम जी ने कुठार संभाला, सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझ करके बचा रहा हूँ। मिले न कबहूँ सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता धरहि के बाढ़े। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति सै नहीं लखन निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर के अनुचित है कहकर के सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहुति श्री भृगुबर कोप किसानु, बढ़त देख जल सम बचना, बोले रघुकुल भानु सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ने देकर के रघुकुल के सूर्य श्री राम जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करहूँ बालक पर छोहूँ, शुद्ध दूध मुख करहूँ न कोहूँ। जो पै प्रभु प्रभाव कुछ जाना, तो करी बारी बारी करत आना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध मुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। जो लरिका कुछ अचगरी करहीं, गुरु पितु मातु मोद मन भरहीं। अरुण कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करे या कुछ ढिठाई भी करे तो गुरु पिता माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जान करके कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी शील धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम वचन सुनि कुछ जुड़ाने, कही कुछ लखन बहुरी मुस्काने। हंस देख नख सिख ऋष व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री राम जी के वचन सुनकर के वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ हंस करके फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखते परशुराम जी के नख से सिख तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनुरही न तोही, निचु मीचु सम देख न मोही।
यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दूध मुहा नहीं है, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा सिलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कहूँ हसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल, यही बस जन अनुचित करहीं, चरहि विश्व प्रतिकूल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। लक्ष्मण जी ने हंस करके कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके बस में होकर के मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते रहते हैं। मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया, परिहरि कोप करहूँ अब दाया। टूट चाप नहीं रही सुराने, बैठे हो यही पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग करके दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा, खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करहूँ उपाय, जो रहूँ को बड़ गुनी बोलाई। बोलत लखन जनकू डेराई, मष्ट करहूँ उनचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुला करके जुड़ा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। थर थर काँपै पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुनई सुनई निर्भय बानी, रीस तन जरई होय बल हानि। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर काँप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन करके परशुराम जी का शरीर क्रोध से जल रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल यानी घट रहा है। बोले राम ही दे निहोरा, बचों बेचारी बंधु लघु तोरा। मुनि मलिन तुन सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घटु जैसे। तब श्री राम जी पर एहसान जान करके परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे कि विष के रस से भरा सोने का घड़ा हो। सुनी लक्ष्मण बिहसे बहुरी नयन, तुरे राम गुरु समीप गौने सकुची। परिहरि बानी बाम, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री राम जी ने तिरछी नज़र से उनकी ओर देख करके जिससे लक्ष्मण जी सौचा करके विवृत बोलना छोड़ करके गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरि जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज जाना, बालक बचन करहु नहीं काना। श्री राम जी दोनों हाथ जोड़ करके अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ, आप तो स्वभाव से ही सुजान है, आप बालक के वचन पर कान नहीं दीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बैरहि बालुक एक सुभाऊँ, इन्हीं न संत विदु सही काऊँ। जही नाहि कुछ काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बैर और बालक का एक स्वभाव है कि संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसी लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा को बंधु गोसाई, मोह पर करहूँ दास की नाई। कहूँ बेग जही विधि रिस जाई, मुनि नायक सोई करो उपाई। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध बध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझ करके मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो जाए। हे मुनिराज, बताइए मैं वही उपाय करूं। कह मुनिराम जाय ऋष कैसे, अजहि अनुज तब चितहूँ अनेसे। यही के कंठ कुठारु न दिन्ना, तो मैं कहाँ कोप करी किन्ना। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके क्या किया। गर्भ श्रय अवनीप रवनी, सुनि कुठार गति घोर। परसु अछत देखाऊँ जिता, बैरी भूप किशोर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर के राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, उसी फरसे के सहित मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। बहिन हाथु दसई ऋष छाती, भा कुठार कुंठित निप घाती। भयऊँ बाम विधि फिरहूँ सुभाऊँ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊँ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय, राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गए हैं, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आज दया
दुख दसहु स्वभावा, सुनी सुमिंत्र बिहसी सिरुनावा। भाव कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जन फूला। आज दया मुझे यह दुहस दुख दे रहा है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा करके सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। जो पे कृपा जरहि मुनि गाता, क्रोध भय तनुराख विधाता। देखु जनक हठि बालक एहूँ, किन्न चाहत जड़ जमपुर दे गेहूँ। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध करने होने पर शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देखिए मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। बेग करऊँ किन आखिन ओटा, देखत छोट खोट निप टोटा। बिहसे लखुन कहा मन माही, मुँह दे आखि कतहु कुछ नाही। इसको शीघ्र ही आँखों की ओट क्यों नहीं करते? यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर बड़ा खोटा है। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आँख मूंद लेने पर कहीं कोई दिखाई नहीं देता। परशुराम तब राम प्रीति, बोले उर अति क्रोध। शंभु सरासन तोरि सठा, करऊँ हमार प्रबोध। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भर करके श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़ करके उल्टा हम ही को सिखाता है। बंधु कहीं कुट समत तोरे, तू छल विनय करस कर जोरे। करु परितोष मोर संग्रामा, नाहित छाड़ु कहाउ रामा। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़ करके विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छलु तज करहि समर शिव द्रोहि, बंधु सहित न तमारहु त्रोहि। भृगुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुस्काहि राम सिर नाए। अरे शिवद्रोही, छल त्याग करके मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठा करके बक रहे हैं, बोल रहे हैं और श्री राम जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुनहि लखन कर हम पर दोषु, कुतहु सुधाई ते बड़ दोषु। टेढ़ ढान सब बंदहि काहू, वक्र चंद्रमयि ग्रसहि राहू। श्री राम जी ने मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का है और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष हो जाता है। टेढ़ा जान करके सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। राम कहो ऋष तज मुनीषा, कर कुठारु आगे यह शीशा। जेहि सिरिस जाय करहु सोई स्वामी, मोहि आपन अनुगामी। श्री राम जी ने प्रकट कहा, हे मुनि, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी, वहीं कीजिए। मुझे अपना अनुचर दास जानिए। प्रभु सेवक कहीं समुर कसा, तजो विप्र बर रोष। बेहस बिलो कहीं कहसी कछु, बाल कहूँ नहीं दोष। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? हे बराबर श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा भेष देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देख कुठार बानि धनुधारी, भय लरिकन ऋष बिरु विचारी। नाम जान पे तुम्हें न छिन्ना, वंश स्वभाव तरहु तेहि दिन्ना। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालों को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जो तुम तुम मुनि की नाई, पदरज सिर शिशु धरत गोसाई। क्षमु चूक अनजानत केरी, चहु विप्र उर कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हम ही तुम्हारी सरी बरी कसिना था, कहूँ न कहाँ चरण कह माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुहारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी? कहिए न, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। देव एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनित तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम संहारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण
धनुष है और आपके परम पवित्र साम, दंड, तप, शौच, दया, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्र बर कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सरसहसी तहु बंधु सम बाम, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री राम जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी क्रोधित होकर के अपना क्रोध की हंसी हंस करके बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपतहि द्विज करी जानहि मोहि, मैं जस विप्र सुनावहि तोहि, चाप श्वासर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर किसानू। तू मुझे निरा ब्राह्मणी समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को, शिवा, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। समदिसेन चतुरंग सुहाई, महामही भय पशु आई, मैं यहीं पर सुकाटि बलि दिन्ने, समर यज्ञ जप कोटिन किन्ने। चतुरंगड़ी सेना, सुंदर समिधाएं, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियाँ है। बड़े बड़े राजा इसमें आकर के बलि के पशु चढ़े हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काट करके बलि दी है। ऐसी करोड़ों यज्ञ युक्त रण यज्ञ मैंने किया है, अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार करके राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोल से निर्दय विप्र के भोरे, भंजहु चाप दाप बड़ बाढ़ा, अहमिति मनहु जीति जगु ठाढ़ा। मेरा स्वभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे से मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत करके खड़ा है। राम कहा मुनि कहूँ विचारी, रिस अति बड़ी लघु चूक हमारी, छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कहीं है तू करो अभिमाना। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूटे ही टूट गया, मैं किस प्रकार से अभिमान करूं। जो हम निर्दय विप्र बदी, सत्य सुनाओ भृगुनाथ, तो अस को जग सुबटुत ही, भय बस नावहु माथ, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। है भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण का करके निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक निवाएं। देव दनुज भूपति भट्ट नाना, समबल अधिक होय बलवाना, जोरन हमें पचारे कोई, लरे सुखैन कालुकिन होई। देवता, दैत्य, राजा और बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हो, चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना, कल कलंकुतोय पावर आना, कहूँ शुभावन कुल से प्रशंसी, कालहु डरे न रन रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धारण जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्रवंश के असी प्रभुताई, उभय होए जो तुम्हारी डेराई, सुनि मृदु गुण बचन रघुपति के, उघरे पटल पर सुधुरमति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अर्थात जो भय रहित हो जाता है वह भी आपसे डरता है। श्री राम जी के कोमल और रहस्यमय वचन सुनकर के परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धनु ले हूँ, खौचे मिटे मोर संदेह हूँ, देतु चाप आपति चली गया हूँ, परशुराम मन विस्मय भय हूँ। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींच करके इससे मेरा संदेह मिटाइए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला आया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तबा, पुलक पुलफित गात, जोरी पानी बोले बचन, हृदय न प्रेम अमात, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित हो गया और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़ करके वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं था।
जय रघुवंश बनज बनभानु गहन दनुज कुल दहन कुशानु। जय सुर विप्रधेनु हितकारी जय मदमोह को ब्रह्महारी। हे रघुकुल रूपी कमल बन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण गौ को हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर जयति बचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनयशील कृपा आदि गुणों के समुद्र और वैष्णव की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेव की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। करो कामुख एक प्रशंसा जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूँ। हे महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे हैं। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। कही जय 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 रघु कुल केतु भृगुपति गए बिनहि तप हेतु। अपभय कुटिल महीप डराने जय 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 कायर गही पुराने। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री राम जी, आपकी जय हो जय हो। ऐसा कहकर के परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर के दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मन कुल्पित डर से श्री राम जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला न ले, इस व्यर्थ के डर से डर गए। वे कायर चुपके जहाँ तहाँ भाग गए। देवन दिन दुदुम्बी प्रभु पर बरसी फूल। हर से पुर नर नारी सबा मिटि मोहमय सूल। सियावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। देवताओं ने नगाड़े बजाए हुए प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका मोहमय अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। सब खुशी हो गए, सब श्री राम की जयकारी करने लगे। सियावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। सब देवता आश्रम गए शंभु गए कैलाश। सियावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। जय श्री सीताराम जी हरि जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री सीताराम जी हरि जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री सीताराम जी हरि जय श्री सीताराम जी हरि। सियावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय।